हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज आपके सामने डिस्कस करूंगा थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि यूनिट 3 का है और यूनिट 3 का नाम है गैस डायनेमिक्स। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे एक्सपांसन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस। जनरली जो गैस है वो एक्सपांड होती है और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किन प्रोसेस में जनरली होता है या उसके पीछे कौन सी प्रोसेस है वो जो वर्क करती है, वो चीज़ समझेंगे। क्योंकि हम जनरली गैस की स्टडी कर रहे हैं तो ये चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है। और उसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कशन करेंगे हम, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव इन अ फ्लूइड। जनरली जो प्रेशर वेव जो है वो होता क्या है जनरली, है ना, उस चीज़ को हम समझेंगे। और जनरली प्रेशर वेव का कंपैरिजन जो है हम क्या किससे कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उससे हम करते हैं, जिसे हम सोनिक वेव भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है फ्लूइड के अंदर, उसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो हमने कुछ डिस्कशन इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में किया है, जिसमें मैंने आपको मैक नंबर क्या होता है वो बताया। उसके अंदर मैंने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में भी आपको बताया, है ना। और इसके बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो इसके जस्ट बाद एक वीडियो लेक्चर और दूंगा, उसमें मैं आपको मैक कोन के बारे में बताऊंगा, है ना। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो है ये लेक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसको आप अच्छे से समझिए। और एप्लीकेशन ऑफ मैक नंबर भी आज मैं इसमें बताऊँगा कि क्या काम है। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इसको पढ़ते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि गैस डायनेमिक सब्जेक्ट को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड डायनेमिक्स भी बोलते हैं, और इसके अंदर हम जनरली जितनी भी कंप्रेसिबल गैसेस हैं या कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसी की स्टडी करते हैं। और कंप्रेसिबल फ्लूइड कब होगा या कंप्रेसिबल गैस कब होगी, जब आप प्रेशर लगाओगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होगा, है ना, या उसकी डेंसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो वी कैन से दैट इट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो जैसा कि देखते हैं कि गैस जो है वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसके पीछे बेसिक जो है कौन सी प्रोसेस होती है। तो जनरली जब गैस एक्सपांड हो रहा है तो बिटवीन टू एनी पॉइंट, दो जनरली जैसे कि अगर गैस की स्टडी करना है आपको तो हम मोस्टली जैसे कि ओपन सिस्टम के अंदर इसको कर सकते हैं। जैसे कि नोजल है आपका, उसके बाद टरबाइन है जिसमें इनलेट एंड आउटलेट दोनों चीज़ें हैं, तो उन दोनों चीज़ों के रिस्पेक्ट में करते हैं। और उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको आइसोलेटेड भी कर लेते हैं, एडियाबेटिक बनाते हैं ना। तो देखो दो प्रोसेस हैं, एक तो है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस हमने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर कार्नोट साइकिल है वहाँ पे भी इसको डिस्कशन किया है, तो वही सेम प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस इन विच अ गैस एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जनरली गैस एक्सपांड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहली जो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल का मतलब ही होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। इसमें हम हीट ऐड और हीट रिजेक्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से जनरली हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V क्या है यहाँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसलिए यहाँ VS1 ले रखा है, एक इनलेट और एक आउटलेट वाला। दूसरा है एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें गैस एक्सपांड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन उसमें ना सिस्टम को हीट दे सकते हैं ना सिस्टम से हीट ले सकते हैं। तो करेंगे क्या, इसमें हम टेम्परेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, जब गैस एक्सपांड होगी तो अपने आप ही क्या होगा, वो अपनी एनर्जी देगी किसी सिस्टम को, और उसके बाद गैस का टेम्परेचर फिर डाउन होगा, है ना। और फिर हम जब पंप के ऊपर वर्क करेंगे तो वहाँ पे पंप पे भी आप एक्स्ट्रा वर्क करके उसको कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सिस्टम जो है उसको एडियाबेटिक बनाओगे, मतलब हीट ना दे रहे ना हीट ले रहे, लेकिन चीज़ें उस पर आप कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये दो प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर गैस एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से नोट कीजिए, लिखिए। हम बात करेंगे प्रेशर वेव के बारे में या प्रेशर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, प्रेशर वेव वेलोसिटी इन अ फ्लूइड। जनरली प्रेशर वेव क्या होता है, तो सबसे पहले वेव के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम वेव बोलें तो लहर टाइप की हम बोल सकते हो, है ना, या आप बोल सकते हो एक तरीके की तरंग जो है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप अगर किसी पानी में पत्थर मारो तो पत्थर मारने पे वो जो पानी ऊपर नीचे होके ट्रेवल करता है, तो वैसे ही जो है वो फ्लूइड जो है आपका, जैसे कि गैस जो है अगर किसी एक सिस्टम के अंदर कंटेनर में बंद है और उस पर प्रेशर डाल रहे हो तो वो प्रेशर में भी एक वेव जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर वेव, मतलब उस फ्लूइड में भी एक वेव जनरेट होता है। तो जैसा कि हम फ्लूइड की बात करें तो लिक्विड और गैस फ्लूइड की बात करेंगे, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हम गैस की बात करेंगे। इफ द पिस्टन इन अ सिलेंडर कंटेनिंग अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड प्रेशर इंटेंसिटी P, एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। इसमें उसकी डेंसिटी जो है वो रो है एंड प्रेशर जो है वो आपका P है। सपोज नाउ द पिस्टन इज मूव विथ वेलोसिटी V, पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी V से, इसका डायग्राम मैं भी बताऊंगा। दिस मूवमेंट ऑफ द पिस्टन कॉज द कंप्रेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर,
तो जनरली जो ये पिस्टन मूव करेगा और उसमें कंप्रेशन होगा, एक तरफ अगर वो क्लोज है उसमें कंप्रेशन होगा फ्लूइड के द्वारा, तो वो नंबर ऑफ सक्सेसिव लेयर जो है, नंबर ऑफ सक्सेसिव लेयर्स के द्वारा वो पूरा परफॉर्म होगा, है ना। तो ऑफ द फ्लूइड दिस इंड्यूस अ प्रेशर वेव, जब आप उसमें धक्का मारोगे तो धक्का मारने पे जो गैस होगा या फ्लूइड होगा तो उसमें एक वेव जनरेट होगी, उस वेव को ही हम जनरली प्रेशर वेव बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर वेव जो है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव। अब जो बात करें वेलोसिटी ऑफ अ प्रेशर वेव के क्या होगा, तो जो प्रेशर वेव जनरेट हो रही है इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अ साउंड सी इन द फ्लूइड मीडियम। तो जनरली ये दोनों इक्वली होते हैं, क्या प्रेशर वेव और वेलोसिटी ऑफ साउंड सी। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सी क्या है ये, या इसको हम स्पीड ऑफ साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा था। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, जैसे कि अगर आप एयर में हैं और एयर में जो है आपका एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, तो एरोप्लेन जो साउंड क्रिएट कर रहा है ना इन एयर में, तो जो साउंड क्रिएट करने से वो जो एयर में जो आपका जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा है, एक सेकेंड में कितना मीटर तक ट्रेवल करेगा, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। ऐसे अलग अलग मीडियम में अलग अलग जो है मीडियम में अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स हैं या अलग अलग सब्सटेंस हैं उनके लिए अलग अलग जो है हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है जो अभी मैं नीचे डिस्कस करूंगा। तो ये वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। यहाँ पे मैंने अगर इसको क्लोज कर दूँ, खोल दूँ तो डक्ट बन जाएगा, क्लोज कर देंगे तो पिस्टन सिलेंडर। जैसे ही मैं इस पर प्रेशर डालूंगा तो इसकी वेलोसिटी v है, जैसे ही प्रेशर डालूंगा तो इसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये किस टाइप से ट्रेवल करेंगे, आप ऐसे जैसे ही इसको दबाओगे तो दबाने पर क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होंगे, और कंप्रेस्ड फॉर्म में होने के बाद फिर एक्सपांड होंगे इस टाइप से, है ना। तो वो एक वेव जनरेट करेंगे इस टाइप से। तो ये इस टाइप से नीचे जो है ये वेव जनरेट हो रहा है, इसको लैम्डा को हम वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये इतनी पूरी जो है वेव लेंथ होगी, ये 2 3, तो इस टाइप से जो है वो एक साउंड प्रेशर क्रिएट करता है, ये मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा, तो इस टाइप से ट्रैवल करता है। तो ऐसे ही आपका जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है या किसी मीडियम में इस टाइप से ही वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और ये सब चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एन आइडियल गैस, अगर आपको फाइंड करना है आइडियल गैस के लिए तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है इससे जस्ट पहले वीडियो लेक्चर में, C इक्वल टू गामा रो RT, जो कि इसकी वैल्यू एडिवेटिक इंडेक्स है, R आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, इसको केल्विन में चेंज किया, सबकी वैल्यू इसमें पुट की तो आपकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड की, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था, इक्वल है इसके, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ गया आपका, ये आ गया 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर में अगर जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है एयर में तो 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में वो इतना जो है उसकी जो वेव्स हैं वो इतना मूवमेंट कर जाती हैं, इतनी दूर चली जाती हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रेशर किसी, ये वही चीज़ लाइन लिखी हुई है, अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो उसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी में क्या होगा, चेंजेस होंगे, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंजेस होंगे, और इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। उसी के बाद मैंने आपको मैक नंबर भी डिस्कशन कर रखा है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक एक छोटा सा फॉर्मूला लेके आया हूँ मैक नंबर का। मैक नंबर कुछ नहीं होता, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड या सोनिक वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड वो नीचे आता है और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को हम मैक नंबर बोलते हैं। और मैक नंबर इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, जिसका यूज़ जनरली हम जितने भी एरो डायनेमिक्स की जो भी डिज़ाइनिंग होती है वहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने फाइटर प्लेन वगैरह देख रखे होंगे, एरोप्लेन वगैरह जो है उनकी जो बॉडी वगैरह है वो इस मैक नंबर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई आपका फाइटर प्लेन है या स्पेशल फाइटर प्लेन्स है, उसका मैक नंबर इतना है, तो उससे क्या बोलते हैं, उसकी जो भार की जो भी आकृति है वो इसके मैक नंबर से ही डिफाइन कर रखी है ना। तो वो मैक नंबर कुछ नहीं होता, जब स्पीड ऑफ साउंड जो है, जो आपने जो भी चीज़ बनाई है उसका स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर में कंपेयर टू उसकी वेलोसिटी से फास्ट हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि सुपरसोनिक है। तो m इज़ ग्रेटर देन 1, अगर उससे कम हो जाए तो वो सबसोनिक रीजन में आएगा, और बराबर हो जाए तो वो सोनिक में हो जाएगा। तो इससे जनरली हम फ्लो को डिफाइन करते हैं कि 3 तरीके के फ्लो होते हैं, ठीक है। और इन 3 तरह के फ्लो के अकॉर्डिंग ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की डिजाइनिंग करते हैं। तो मैक नंबर जो है ये कुछ नहीं बताता आपको, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका है उसकी स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी साउंड जो क्रिएट हो रही है उसकी दोनों के रेशियो को, तो V/C इट इज़ नोन एज द मैक नंबर, जो कि मैक नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, उसकी एनालिसिस हम करते हैं,
ठीक है, जिससे आपकी ये 3 फ्लो जनरली सामने आते हैं। अब मैक नंबर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके क्या मेन एडवांटेज है वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एप्लीकेशंस हैं, तो ये मैंने 4 यहाँ पर डायग्राम बना रखे हैं। 4 डायग्राम में मैंने मैक नंबर, ये देखो एक तो लेस देन ले रखा है, एक ग्रेटर देन ले रखा है। तो लेस देन आपका क्या होगा, सबसोनिक बताएगा, और ग्रेटर देन होगा मतलब 1 से ज़्यादा होगा तो वो सुपरसोनिक बताएगा। अब 1 से ज़्यादा कितना हो सकता है, 7, 8, 10, 15 तक हो सकता है, हाइपरसोनिक तक जाता है। और इतने फाइटर प्लेन होते हैं कि उनमें आवाज़ बहुत कम होती है, लेकिन उनकी जो एयर में वो जो है वो बहुत फास्टर वे में रन करते हैं ना। तो अब इस हिसाब से हम देखें, जैसे कि ये नोजल है, डिफ्यूजर है। नोजल डिफ्यूजर क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ डिवाइस है जो कि ओपन सिस्टम पे वर्क करते हैं और जिसमें हम फ्लूइड फ्लो करवाते हैं, गैस को फ्लो करवाते हैं। तो ये वेलोसिटी बढ़ाता है, ये वेलोसिटी कम करता है। तो इसके द्वारा मैक नंबर से हम ये समझते हैं कि इसमें आप जो पैसेज लोगे वो किस टाइप का पैसेज होगा। जैसे कि डाइवर्जेंट एक पैसेज होता है, एक होता है कन्वर्जेंट एक पैसेज होता है। तो पैसेज जो है वो कैसे हम इसको समझेंगे, उस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो व्हेन m इज लेस देन 1, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो जैसा कि हमें मालूम है कि वो किस रीजन में आएगा, आपका सबसोनिक में। तो इनलेट वेलोसिटी, ये यहाँ पे इनलेट या आउटलेट में मान रहा हूँ, ठीक है। एज फ्लो एरिया ए, ये जो फ्लो एरिया है, पूरा फ्लो एरिया ये है डिक्रीज, अगर फ्लो एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, द प्रेशर, तो इसमें अगर फ्लो एरिया जो है वो डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या है इसके अंदर, प्रेशर जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये चीज़ याद रखना है, अगर फ्लो एरिया डिक्रीज है, सबसोनिक के अंदर फ्लो एरिया डिक्रीज है तो उसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। शो फॉर सबसोनिक फ्लो, तो इसको हम सबसोनिक फ्लो बोलेंगे। और अ कन्वर्जेंट पैसेज बिकम अ नोजल, तो जो कन्वर्जन पैसेज होगा उसे हम नोजल बोलेंगे। ये चीज़ याद रखना है, इसकी ये मेन एडवांटेज है मैक नंबर। ये मैक नंबर से ही आप बता पा रहे। दूसरा है, अगर ये वही सेम लेस देन है लेकिन हमने ये चीज़ें चेंज कर दी, यहाँ पर का एरिया जो है छोटा कर दिया, यहाँ का एरिया बड़ा कर दिया, इसे हम डिफ्यूजर बोलते हैं जनरली। तो एंड व्हेन फ्लो एरिया ए इंक्रीज, अगर आपने फ्लो एरिया ए इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज था तो ये डिक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें जो फ्लूइड निकलता है उसकी वेलोसिटी कम होती है लेकिन प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पर इस एरिया पर, ठीक है। सो डाइवर्जेंट पैसेज बिकम अ डिफ्यूजर, तो ये जो डाइवर्जेंट पैसेज जो होगा इसे डाइवर्जन कहते हैं, जो खुला होता है उसे हम बोलेंगे क्या, डिफ्यूजर। ऐसे ही अगर सबसोनिक और सुपरसोनिक में हम देखें तो सुपरसोनिक में 1 से ज़्यादा होती है m की वैल्यू, और m क्या है यहाँ पर v/c, v क्या है बॉडी की वेलोसिटी, c क्या है साउंड की वेलोसिटी। इन दोनों से कंपैरिजन करते हैं तब जाके हम मैक नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन होगा तो व्हेन द इनलेट वेलोसिटी इज सुपरसोनिक एज फ्लो एरिया ए डिक्रीज, तो फ्लो एरिया ए डिक्रीज हो गया तो प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस केस में प्रेशर इंक्रीज होगा और आपने ये डिक्रीज कर रखा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी आपकी। सो सुपरसोनिक फ्लो इज कन्वर्जेंट पैसेज, ये जो है वो आपको कन्वर्जन देगा, लेकिन इस केस में उल्टा था, ये चीज़ याद रखना। एंड अ फ्लो एरिया इंक्रीज, अगर आपने फ्लो एरिया इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा आपका, और इस केस में वेलोसिटी जो है वो आपको अच्छी मिलेगी। सो अ डाइवर्जेंट पैसेज इज अ नोजल, तो इसको हम बोलेंगे नोजल, ठीक है। तो मतलब सुपरसोनिक, ये देख रहे हो यहाँ पर सुपरसोनिक फ्लो में भी आपको ये इस टाइप के फ्लो में मतलब ये बढ़ा रहे हो आप तो वेलोसिटी बढ़ा के दे रहा है, सोचो। तो ये इम्पैक्ट होता है जनरली, मतलब सुपरसोनिक और सबसोनिक का ये इम्पैक्ट होता है। मतलब ये चीज़ भी होते हुए भी वो आपको यहाँ पर फ्लो जो है उसकी वेलोसिटी बड़ी मिल रही है आप, तो इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मैक नंबर। तो हमने अभी तक इस वीडियो लेक्चर में आपको वो भी ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी सी ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने कोशिश की है, इसको आप बार बार सुनिए, नेट पर सर्च कीजिए, इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यही बताया कि गैस में एक्सपांडर एंड कंप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो मेन जो है प्रेशर वेव जो है या प्रेशर वेव की वेलोसिटी इन फ्लूइड में क्या होती है, मेन फंडा ये था। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ मैक नंबर, क्यों हम जनरली पढ़ रहे हैं मैक नंबर, बच्चों को पता नहीं होता है। तो जनरली हम ये सब्जेक्ट के अंदर गैस डायनेमिक्स के अंदर जो नोजल्स हैं, आपके डिफ्यूज़र्स हैं, उन सब में जो है वहाँ से फ्लो होती है गैस, तो उसकी एनालिसिस मालूम होना चाहिए कि वो आपका जो पैसेज है वो किस टाइप का है, और उस पैसेज को आप क्या बोलोगे, मतलब सबसोनिक रीजन में, सुपरसोनिक में, और होता क्या है। जैसे ही हम कोई एरिया जो है अगर उसका एरिया कम हो रहा है आगे से, है ना, तो उसका प्रेशर हमेशा क्या होगा, उस एरिया पर कम हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है, हमेशा याद रखना। प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगा तो आपकी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा उस एरिया पर।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको मैक जो है मैक कोन के बारे में बताऊंगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।